देखिए, शुक्र शोणि शुद्धि शरीर सेकंड चैप्टर थर्ड का नाम था, हमारे अध्याय का नाम है गर्भावक्रांति। अवक्रांति का मतलब होता है उत्पत्ति होना, ठीक है, कंप्लीट उत्पत्ति क्रम। कंप्लीट उत्पत्ति क्रम क्या रहेगा, उसी को अवक्रांति बोला जाता है। देखो श्लोक नंबर 4, तत्र शुक्र बाहुल्य पुमान, शुक्र की बहुलता होने पर पुरुष और आर्त बाहुल्य स्त्री, आर्तव की अधिकता होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। साम्याद उभयो नपुंसकम इति, यदि दोनों शुक्र और आर्तव सम परिमाण में मिलते हैं तो क्या होता है, नपुंसक पैदा होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 में, ऋतुअस्तु द्वादश रात्रम भवति दृष्ट आर्तव, और कह रहे हैं ऋतु काल कितने दिन का, 12 दिन का। ऋतुअस्तु द्वादश रात्रम, ऋतु काल 12 दिन का है। भवति दृष्टार्थ मतलब कि दृष्टार्थ का मतलब है यहाँ पे जब तक आर्तव दिखता है, ठीक है, उसके बाद जब आर्तव बंद हो जाएगा, दृष्टार्थ आर्तव दिखने के बाद जब आर्तव काल चला जाए उसके बाद एक्स्ट्रा 12 डेज का क्या होता है, ऋतु काल होता है। इसी काल में आचार्य महाप्रकाश ने ऋतु काल को 16 रात्रि का बोला है, ठीक है। आचार्य महाप्रकाश ने 16 रात्रि का बोला है। आचार्य सुश्रुत ऋतु काल को क्या कह रहे हैं, द्वादश रात्र 12 रात्रि का। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन देखो, अदृष्ट आर्तव अप्यस्ति एके भाषन्ते। कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक आर्तव नहीं दिखाई दे रहा उस सारे टाइम को ऋतुकाल ही बोला जाएगा। कुछ सारे कहते हैं जब तक आर्तव नहीं दिखाई देता है उस सारे टाइम पीरियड को ऋतुकाल ही बोला जाता है। उसके बाद नंबर 6, ऋतुमती के लक्षण क्या रहेंगे। ऋतुमती के लक्षण क्या रहेंगे, देखो, पीन प्रसन्न वदना, प्रकलिन आत्म, मुख द्विजाम, नरकामा, प्रिय कथा, सुत कुक्षी, अक्षी मोदजाम। क्या मतलब इसका, पीन का मतलब क्या है, पीन मतलब वैसे तो पीनस इज द सिनोनिम ऑफ शोथ, तो यहाँ पे पीन वर्ड से मतलब है फूला हुआ, ठीक है, मतलब फूला हुआ। प्रसन्न, मूड अच्छा रहेगा। वदन कहते हैं फेस को, फूला हुआ फेस रहता है और खुश रहती है वो। पीन प्रसन्न वदना, प्रकलिन आत्म, मुख द्विजाम, मुख और द्विज, द्विज कहते हैं दो बार उगते हैं, शरीर में 2 बार क्या उगते हैं, दांत ही हैं और कुछ भी नहीं है, 2 बार उगे, एक बार टूटते हैं फिर उगते हैं, इसलिए द्विज इज द सिनोनिम ऑफ दांत, द्विज कहा जाता है दांतों को। उसका मुख और द्विज के लिए क्या कह रहे हैं, प्रकलिन आत्म, मुख द्विजा, मुख और द्विज दोनों कैसे रहते हैं, प्रकलिन रहते हैं। उसके बाद इज नर कामा, प्रिय कथा, सुस्त कुक्षी अक्षी मूर्तियां, उसके कुक्षी में सुस्ता, अक्षी में और मूर्धा में क्या होता है, श्रुत होता है। फिर देखिए स्फुर, स्फुरन होता है कहाँ कहाँ पर, भुज कुज श्रोणी, नाभि, उरु, जगन, शिकाम। हर्ष उत्सव के पराम च अपिविद्यात ऋतुमती इति, ये सब किसके लक्षण है, हर्ष खुशी रहती है, ये सब किसके लक्षण मिलेंगे, ऋतुमती के। याद रखना इसको और श्लोक याद करना कंप्लीट है। पीन प्रसन्न वदना, प्रकलिनात्म मुख द्विजाम, नरकामा, प्रिय कथा, श्रुत कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, सूरत भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जगन सभिकाम, हर्ष उत्सव के पराम च अपिविद्यात ऋतुमती लक्षणम। अच्छा, हमने योनि व्यापक पढ़ा, सॉरी योनि व्यापक अभी नहीं पढ़ा हमने। जरा संहिता चिकित्सा था चैप्टर नंबर 30 का योनि व्यापक चिकित्सा है, तो उसमें अचरना नाम का योनि व्यापक होता है जिसका लक्षण होता है अति नरकांक्षिणी। अचरना योनि व्यापक है जिसका लक्षण क्या रहता है, अति नरकांक्षिणी। और नरकामा इज द लक्षण ऑफ ऋतुमती, ठीक है। एंड नरद्वेषी इज द लक्षण ऑफ षंडी योनि व्यापक, लिख लेना सारा, ठीक है। नरद्वेषी षंडी योनि व्यापक, नरकामा ऋतुमती का लक्षण है, ठीक है, और अति नरकांक्षिणी अचरना योनि व्यापक का लक्षण है। उसके बाद देखिए नंबर 7, नियतम दिवसे तीते संकुचित अंबुज यथा, जिस प्रकार दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, जो कमल का फूल होता है वो संकुचित कंस्ट्रिक्ट सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार ऋतु व्यतीतो नार्यस्तो योनि संव्रियते, तथा ऋतु काल बीत जाने के बाद स्त्री की योनि भी
संकुचित हो जाती है, मतलब वो शुक्र को ग्रहण नहीं करती है। उसके बाद देखिए नंबर 9, तदवर्षा द्वादशात काले वर्तमान असृक पुनः, वो कह रहे हैं आर्तव काल, कह रहे हैं कब से शुरू हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कब तक चलेगा, जरा पक्व श्री राम याति 50 वर्ष तक रहेगा। आर्तव प्रवृत्ति काल रहेगा 12 वर्ष, आर्तव निवृत्ति काल रहेगा 50 ईयर तक, 12 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु तक। नंबर 11, तत्र सद्य ग्रह गर्भा के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। ऋतुमती के लक्षण बता दिए। अब सद्य ग्रह गर्भा, प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, सद्य ग्रह मतलब जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड मंथ में क्या सिम्टम मिलेंगे, उसको बोला जाता है सद्य ग्रह। फर्स्ट सेकंड मंथ में क्या मिलेगा, उसको बोला जाता है जो ग्रहित गर्भा। उसमें क्या मिलेगा, श्रम ग्लानि पासा शक्ति सदन शुक्र शोनि और अवबंध स्फुरनश्च योनि, थकावट रहती है, श्रम ग्लानि पिपासा प्यास लगती है, शक्ति सदन शक्ति प्रदेश में सदन, ठीक है। उसके बाद शुक्र शोणित और अवबंध, शुक्र शोणित का मेल हो चुका है, सूरन योनि और योनि प्रदेश में स्फुरन होता है। ये सब लक्षण है सद्यो ग्रहित गर्भा के। नेक्स्ट वन इज द ग्रहित गर्भा। ग्रहित गर्भा मतलब क्या है, अब जो गर्भ है वो स्टेबल हो गया। ठीक है, जो गर्भ है वो स्टेबल हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद क्या मिलेगा, मतलब लेटर प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम मिलेंगे। सद्यो ग्रहित गर्भा का मतलब जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, अर्ली प्रेगनेंसी। ग्रहित गर्भा लेटर प्रेगनेंसी, तो लेटर प्रेगनेंसी में क्या मिलेगा हमारे को, देखो स्तन्योश्च कृष्ण मुखता, मतलब एरियोला का ब्लैकनिंग होना, रोम राज्य उद्गम तथा। नेक्स्ट वन इज अक्षी पक्षमाणी च अपयस्य सम्मिलिते विशेषतः। अक्षी पक्षमाणी मतलब जो आई लैशेस है, च अपि यस्य सब मिलते, ये दोनों आपस में चिपके चिपके से रहते हैं। नेक्स्ट वन अकस्मात शर्दयति, बिना किसी कारण से नोजियाटिक फीलिंग होना, वमन होना। अकस्मात बिना किसी कारण से, शर्दयति गंधाद उद्विज्यते शुभात, सम ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारे को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद होती है उस फ्रेग्रेंस के कारण भी सर्दी हो जाती है। ठीक है, जो चीजें अच्छी खुशबू वाली लगती हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस वाली लगती हैं, ठीक है, उनके पास जाने का मन भी नहीं करता, समझने में ऐसा लगता है। प्रसेक सदनम च अपि गर्भिण्याम लिंगम उच्यते, ये किसके लक्षण है, प्रसेक होना, एक्सेसिव सलाइवेशन, सदन थकावट होना, ये सब गर्भिणी के, ठीक है, ग्रहित गर्भ के लक्षण है। नेक्स्ट देखिए नंबर 13 में, गर्भ धारण के बाद क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा। ठीक है, चाहे सद्योग्रहित हो चाहे ग्रहित गर्भ हो, फिर जब पता लग गया गर्भधारण हो गया, किन किन चीजों का निषेध है। तदा प्रवृत्ति विवाहे, इंटरकोर्स, व्यायाम, हैवी वर्कआउट कोई नहीं करना, अपतर्पण भूखे नहीं रहना, अतिकर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, दिन में नहीं सोना रात में जागना नहीं है, शोक टेंशन नहीं लेना किसी चीज के बारे में, यान आरोहण ट्रेवलिंग से बचाव करना है, भय उत्कट आसनम। नेक्स्ट वन इज स्नेह आदि क्रिया, स्नेह मकी संशोधन कर्म, पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेट, अष्टम मास में बस्ती देने को बोला है, 9th मंथ करने को बोला है। नेक्स्ट देखिए, शोणित मोक्षणम च अकाले वेग धारणम नाच सेवित, रक्त मोक्षण नहीं करवाना है, ठीक है ना, वेग विधारण, किसी भी वेग को धारण नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर 14, अगर ऐसा कहती है गर्भिणी स्त्री तो क्या होगा, जो चीजें कॉन्ट्राइंडिकेट बताई, यदि उसका सेवन कर लिया तो क्या होता है, दोष अभिघातैर गर्भिण्या यो यो भाग प्रपीड़ित, इससे शरीर में जो वात पित्त कफ दोष पर कुपित होंगे, और वो, ठीक है, क्या करते हैं, शुक्र शोण का संयोग हुआ, या फिर उसके बाद जो फीटस बन रहा है उसके बॉडी में जहां जहां पर दोष जाके पीड़न करेंगे, वहां वहां पे उसी पार्ट की, उसी अंग की, उसी ऑर्गन की, या फिर उसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की व्याधियां उत्पन्न करेंगे। देखना, दोष अभिगाते गर्भिण्या यो यो भाग प्रपीड़ित है, जिस चीज पार्ट पे जाके दोष पीड़न करते हैं, स स भाग शिशु तस्य, शिशु के उस भाग के, ठीक है, गर्भस्थ से प्रपीड़ित है, गर्भ का पीड़न करते हैं।
कौन? दोष। अब देखते हैं हम गर्भाक्रांति, ये सब बता दिया, क्या दिग्राहित के क्या लक्षण है, ग्रहित गर्भा के क्या लक्षण है, क्या चीजें निषेध है, क्या गर्भिणी को क्या नहीं करना है ना। तो चैप्टर का नाम है गर्भाक्रांति, गर्भ कैसे आएगा बाहर तक। तो अब हम मंथ वाइज डेवलपमेंट देखेंगे इसकी। तो प्रथम मास में क्या हो रहा है, तथा प्रथम मासे कलम जायते, सिंगल वर्ड। आचार्य ने क्या क्या कहा था, तथा प्रथम मासे खेट भूत सद असत भूत अंग अवयव। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग सभी का सेम ही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे को, 15 द्वितीय सेकंड मंथ में क्या हो रहा है, शीत ऊष्म अनिल अभिप्रपच्यमाना नाम। शीत उष्ण अनिल, शीत मीन्स यहाँ पे शीत वर्ड है कफ के लिए, उष्ण है पित्त के लिए, और अनिल फॉर वायु। ठीक है, अनिल फॉर वायु, वात पित्त कफ, तीनों क्या कर रहे हैं, शीत उष्ण अनिल अभिप्रपच्यमाना नाम। तीनों मिलने के कारण क्या कर रहे हैं, महाभूता नाम संघात, और महाभूतों के संघात होने के कारण, महाभूतों के कारण और वात पित्त कफ कारण क्या हो रहा है, जो कलल बना था आइदर गन्न होगा, पिंड बनेगा, जो उसकी पेशी बनेगी। ठीक है, उसकी एक शेप आएगी, क्या हो रहा है, वो घनम संजायते, मतलब उसमें एक शेप आ रही है, गन सोलिडिफाई हो रहा है। यदि पिंड रूप बना, वो पुमान होगा, स्त्री च एत पेशी। ठीक है, यदि पेशी बना तो उससे स्त्री की उत्पत्ति होगी, और नपुंसकम च अर्वदम इति। नेक्स्ट देखिए, तृतीय तृतीय मंत्र में क्या हो रहा है, हस्तपाशीर्षाम पंचविड़का निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभाग से सूक्ष्म भवति। हाथ पैर सिर, थर्ड मंथ में बच्चे के हाथ पैर सिर। पंचविड़काएं कैसे फिर, मतलब कि थर्ड मंथ में 5 बर्ड्स निकल रही हैं। इसको पिड़का बोला, कौन कौन सी, जिससे एक तो सिर बनेगा, 2 हाथों के लिए पिड़काएं और 2 टांगों के लिए पिड़काएं, टोटल होगी 5। हस्तपा शीर्षाम पंचविड़का निवर्तन्ते, जिससे क्या होगा, और तो और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवति, छोटे छोटे सूक्ष्म अंग प्रत्यंग, ठीक है, मतलब डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर देखिए फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है, चतुर्थे अंग प्रत्यंग विभाग परिव्यक्त तो भवति, वेरी इजी। थर्ड मंथ में क्या हुआ था, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मतम। ठीक है, सूक्ष्म तो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। ठीक है, अभी बता नहीं सकते कि कौन से पिड़का से हाथ बनेंगे, कौन सी पिड़का से सिर बनेगा, किससे पांव बनेंगे। और फोर्थ में क्या हो रहा है, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तो, प्रव्यक्त तो मतलब कि अब व्यक्त हो गए। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी पिड़का से हाथ बन रहा है, कहां से सिर बन रहा है, कहां से लोअर लिम्ब बन रहा है। तो इसका मतलब है अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तो भवति। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात, गर्भ का हृदय भी प्रव्यक्त, मतलब यहाँ तक फोर्थ मंथ तक गर्भ का हृदय भी कुछ डेवलप हो गया है। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात, चेतना धातु अभिव्यक्ति, जिस कारण से गर्भ में चेतना धातु भी आ गई है, कॉन्शियसनेस भी आ गई है, कहते हैं अब। कैसे, अकस्मात, कैसे बोल सकते हैं हम ये, क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर ये, क्योंकि तद मास गर्भ चतुर्थे मास्य अभिप्राय इंद्रियर्थेषु करोति, मतलब चौथे मास में गर्भ अपनी इच्छाओं को उत्पन्न करने लग जाता है। इसलिए फोर्थ मंथ में कह रहे हैं, द्विहृदया च नारी दो हृदिनी नाम अचक्षते। फोर्थ मंथ में नारी को दो हृदय कहा जाता है, द्विहृदय कहा जाता है, दो हृदयनी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दो हृदय की अवमानना नहीं करनी। कल पढ़ कर आए थे हम, दो हृदय की अवमानना करने से क्या होगा, फिर से वही बता रहे हैं। दो हृदय अविमाननात्, दो हृदय में जो काम करने का, जो खाना खाने का मन करता है, यदि उसका सेवन ना किया जाए, दो हृदय अभिमानना, उससे क्या होता है, कुब्ज कुणी खंज जड़ वामन विकृताक्ष वा नारी सुगम जनती। कुब्ज कुणी, ठीक है, खंज, जड़ता, वामन, विकृत अक्ष, ये सब ऐसी संतान पैदा होती है। तस्मात स यद इच्छा तस्य दाप्य, इसलिए जो भी इच्छा होती है इस मास में स्त्री की, उसका पूर्ण करना चाहिए। लब्ध दो हृदया ही वीर्यवंत चिराशुष व पुत्र जन्यति, दो हृदय को पूरा करने से जैसी भी संतान उत्पन्न होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, वो कैसी होगी, वीर्यवान। ठीक है, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बलवान, चिर आयु, लॉन्ग आयु तक जीने वाली होगी। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक नंबर 11 से लेके, सॉरी 19 से लेके 26 तक, दो हृदय में माता का कैसा मन हो तो कैसे संतान उत्पन्न हो सकती है। देखना, राजस दर्शने यस्या दोहृत जायते स्त्रिया अर्थवंत महाभागं कुमारम सा प्रसूयते। यदि दो हृदय के समय स्त्री का किसी राजा को मिलने का मन करता है, उस समय भी तो राजा होते थे, इस समय में राजा तो है ही नहीं। इस समय फिर राजा वर्ड किसके लिए है? ये जो पीएम, एमपी, एमएलए या फिर आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, ऐसे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, राजस दर्शने, इनसे मिलने का मन कर रहे स्त्री को। राजस दर्शने यस्या दो हृदय जायते स्त्रिया अर्थवंत महाभागम, जो संतान होगी वो कैसी होगी? अर्थवान, पैसे वाली, महाभागम। नेक्स्ट देखिए, दुकुल पट्ट कोश आभूषण आदि दोहृतात, यदि दोहृता के समय स्त्री दुकुल पट्ट कोश का मतलब है नए नए अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनने का शौक रखती है, वो तैयार होती है। आभूषण आदिशु दोहृतात, संतान कैसी होगी? अलंकारेशु पुत्रम, अलंकार मतलब तैयार होने वाला, अपने आप को टिप टॉप रखने वाला, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। नेक्स्ट देखिए, आश्रम में शयनतात्मनम धर्मशील प्रसूयते, यदि स्त्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आश्रम में बोध जाती है, आश्रम में सेवा करने आश्रम में बोध जाती है, जो संतान कैसी हो रही है? धर्मशील उत्पन्न हो रही है। और देवता प्रतिमायाम, देवताओं का पूजन करती है वो स्त्री, ठीक है, देवताओं का पूजन कर रही है। तो प्रसूते पार्षद उपमम, जो संतान होगी पार्षद उपमम, पार्षद कहते हैं देवताओं को, तो संतान ही देवतुल्य उत्पन्न होगी। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि आश्रम से धर्मशील और देव प्रतिमा पूजन से पार्षद उपमम। नेक्स्ट देखिए, दर्शने व्याल जाति नाम हिंसाशील प्रसूयते, 9 महीने स्त्री ने टीवी में डिस्कवरी चैनल ही देखा, ठीक है। दर्शने व्याल जाति नाम, व्याल कहते हैं जंगली जानवर, हिंसक पशु पक्षी सारे, शेर, चीता, ईगल, ये सब व्याल जाति नाम, इनको देखने से संतान कैसी हो रही है? हिंसाशील, ठीक है, मारपीट करने वाली संतान उत्पन्न होती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, गोदा मांस ने, जो स्त्री गो का मांस का सेवन करती है, मॉन्स्टर लीडर बोलते हैं गो को, मॉन्स्टर लीडर, गो का मांस सेवन करती है, उसकी संतान सुसुप्सु धावनात्मकम। नेक्स्ट देखिए, गवा मांस, सुषुप्तु का मतलब होता है जो सोती रहती हो, ठीक है, सुषुप्सु। धावनात्मक का मतलब बहुत तेज भागती है, जिस प्रकार से मॉन्स्टर लीडर की स्पीड देखना कितनी तेज होती है, उसी प्रकार रहती है उसकी संतान भी। नेक्स्ट वन इज गवा मांस, गाय मांस का सेवन करने से सर्व क्लेश सहम तथा बलिनम, बच्चा बलवान होगा और सभी क्लेशों को सहन करने वाला। महिष मांस से, भैंस का मांस का सेवन करने से शूर रक्ताक्ष लोम युक्त, बच्चा बलवान, आंखें उसकी लाल लाल, सारे शरीर पे हैवी हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, लोम युक्त। वराह मासात, वराह मास का सेवन करने से संतान कैसी हो रही है? वराह मासात स्वप्नालु शूर, स्वप्नालु सोते रहती है सारा सारा दिन, वराह कहते हैं पीक को, सॉरी, वराह कहते हैं पिग को। सुअर मांस का सेवन करने से संतान हो रही है स्वपन आलू, और शूर मतलब ब्रेव। नेक्स्ट, मार्ग विक्रांत, जो स्त्री रात में भी नहीं सोती, दिन में भी नहीं सोती, ठीक है, क्या करती रहती है? भटकती रहती है, चलती रहती है। मार्ग विक्रांत, प्रेगनेंसी के समय सोने के टाइम पे क्या कर रही है? चलती रहती है वो। मार्ग विक्रांत, तो संतान कैसी हो रही है? सदा वंचर सुतम, उसकी संतान भी वनचर, ठीक है, उसकी संतान भी घूमने फिरने की शौकीन रहने वाली होती है, वो भी ऐसी घूमती रहती है। नेक्स्ट देखिए, नित्य बीतम जो तैती रात, जो स्त्री तितिर पक्षी का सेवन करती है, जो स्त्री तितिर पक्षी के मांस का भक्षण करती है, ठीक है, उसकी संतान हो रही है नित्य बीतम, हमेशा डरपोक, डरपोक संतान को उत्पन्न करती है वो।
अब यहाँ पे कह रहे हैं नंबर 27 में कि ऐसा क्यों होता है, दोहरित के समय सभी स्त्रियों का अलग अलग मन क्यों करता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए यहाँ पे इसके लिए उन्होंने पूर्व कर्म बता दिया कि पूर्व कर्म के अनुसार पहले से हमें हमारा डिसाइड हो रखा है कि अगले जन्म में हमने क्या कर्म करने हैं, क्या सब हम करेंगे, उसी के अनुसार ही दोहरित के समय माता का मन करता है। नेक्स्ट देखना नंबर 28। फर्स्ट वन देख लिया हमने क्या होता है, कलल जाए थे, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया। फोर्थ में हृदय की व्यक्ति हो गई, दोहरित की अवमानना नहीं करनी है। तो फिफ्थ मंथ में क्या होगा, तो पंचम मास में तत्र मन प्रतिबुद्धरम भवति, जो मन है, ठीक है, वो अच्छे से प्रबुद्ध हो गया, मन प्रतिबुद्धरम भवति। षष्ठे में बुद्धि उत्पन्न हो गई है, षष्ठे बुद्धि। सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर, अच्छे से अंग प्रत्यंग की ग्रोथ हो गई है। म्यूट कर दो जिसका अनम्यूट हुआ है। सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर। नेक्स्ट वन इज द 8th मंथ। 8th में क्या होता है, 8th मंथ में ओज स्टेबल नहीं रहता, याद रखना। ठीक है, ओज जो होता है वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अष्टमे अस्थिर भवती ओज, ओज में अस्थिरता है। कब, अष्टम मास में, अष्टमे अस्थिर भवती ओज। तत्र जातश्च नायन, यदि इस मंथ में अष्टम मास में, ठीक है, क्या हो गया, डिलीवरी हो भी गई, जातश्च च ना जीवित, ठीक है, तो जो बेबी है बचता नहीं है, ठीक है, ना जीवित। क्यों, निरोजित्वात्, उसमें ओज नहीं है। ओज नहीं है का मतलब है ओज अस्थिर है। नैत्य भागवत ततो बलि मास ओदन समेत दाप्यत, इसलिए इस मंथ में कह रहे हैं कि मास ओदन की बलि देने का वर्णन आ रहा है। 9th मंथ देखो, नेक्स्ट नवम दशम एकादश द्वादश। 9th मंथ, 10th मंथ एकादश, 11th मंथ द्वादश मतलब 12th मंथ, 9, 10, 11, 12। नवम दशम एकादश द्वादश नाम अन्यतम अस्मिन जायते, इनमें से किसी भी समय पे गर्भ हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है। अन्यो अतो अन्य अथा विकारी भवति, इसके अलावा कभी भी हो तो उसको विकार कहा जाएगा, उसको एबनॉर्मल बोला जाएगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12 में यदि गर्भ हो गया तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। आचार्य चरण ने सिर्फ 9th एंड 10th मंथ ही बोला था, है ना। नेक्स्ट देखिए नंबर 29। अब यहाँ कह रहे हैं कि गर्भ को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ना, जो गर्भ है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। मातस्तु खलु रसवाहनाम नाड़ियाम गर्भ अभिनाड़ी प्रतिबद्धा, जो माता की गर्भ नाड़ी है, मातस्तु खलु रसवाहयाम नाड़ियाम गर्भ नाड़ी प्रतिबद्धा, जो माता की रसवह नाड़ी है, ठीक है, उसी से ही गर्भ की गर्भ नाभि नाड़ी, उसी से ही गर्भ की नाभि नाड़ी अटैच रहती है। मातस्तु खलु रसवाहयाम नाड़ियाम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा, जो माता की रस का वहन करने वाली नाड़ी रहेगी, उसी के साथ गर्भ की नाभि नाड़ी अटैच रहती है, जिसके कारण से गर्भ का पोषण होता रहता है। सा अस्य मातुर आहार रस, सा अस्य मातुर आहार रस वीर्य अभिभवती, जिससे माता जो आहार का सेवन करती है, जिस आहार रस का सेवन करेगी, जिस वीर्यवान औषधियों का सेवन करेगी, वो सब गर्भ तक पहुंचता है। तेन उपस्नेहस्य अभिवृद्धि भवति, और उपस्नेह के द्वारा ही जो गर्भ रहता है उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद देखिए आचार्य चरक ने इसके लिए क्या कहा था, जब श्रीस्थान पढ़ के आए थे, कि ये तो सब सेम बोला था उन्होंने, बाकी उपस्नेह के साथ साथ उन्होंने उपस्वेद का वर्णन भी किया था। उपस्नेह और उपस्वेद, इससे ही गर्भ का पोषण मिलता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अब डिस्कशन चल रही है कि गर्भ में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है या कौन सा अंग बनता है, तो सुन लेना ऐसे ही। गर्भस्य खलु संभवतः पूर्व शिर
संभवती इत्याह शौनक। आचार्य शौनक कहते हैं सबसे पहले सिर बनता है। एक शौनक नाम के ऋषि थे, वो कहते हैं सबसे पहले सिर बनता है। ठीक है, क्यों? शिरो मूलत्वात् प्रधान इंद्रियां, क्योंकि जो सिर है वो मूल है। ठीक है, सिर मूल है, यहीं पर ही सारी इंद्रियां रहती हैं। उसके बाद हृदयम इति कृतवीर नाम के आचार्य कहते हैं सबसे हृदय बनता है। क्यों? बुद्धि मनश्च स्थानत्वात्, क्योंकि बुद्धि और मन का स्थान हृदय है, इसलिए सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। नाभिर्षिति पराशर, आचार्य पराशर कहते हैं सबसे पहले नाभि बनती है। क्यों? ततो ही वर्तते देहो देहिनम, क्योंकि नाभि से ही शरीर की ग्रोथ होती है। ततो ही वर्धते, वहां से ही नाभि के द्वारा ही न्यूट्रिशन मिलता है। अभी हम लास्ट श्लोक के पद से पढ़कर आए, और बॉडी का वर्धन होगा, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट देखिए, पानी पादम इति मार्कंडे, आचार्य मार्कंडे ने कहा सबसे पहले हाथ पैर बनते हैं। रीजन क्या दे रहे हैं हाथ पैर बनने का? तत्त मूलत्वात् चेष्टायाम गर्भ से, क्योंकि हाथ पैरों से जो गर्भ है चेष्टा करता है। नेक्स्ट वन इज मध्य शरीरम इति सुभूति गौतम, आचार्य गौतम आए, उन्होंने कहा सबसे पहले मध्य शरीर बनता है। क्यों ऐसा होता है? तत् निबद्धत्वात् सर्वगात्र संभवस्य, वो कहते हैं अगर मध्य शरीर बनेगा तो उसके नीचे लोअर लिम्ब आ पाएगा, उसके ऊपर अपर लिम्ब और हेड बन पाएगा, इसलिए सबसे पहले मध्य शरीर बनना चाहिए। लास्ट में कौन कहते हैं? धन्वंतरी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप सब जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तत् ना सम्यक, जो भी आप बोल रहे हो वो गलत है, वो सही नहीं है। ततना सम्यक सर्वाणि अंग प्रत्यंगानि युगपत संभवन्ति इहा धन्वंतरी, जितने भी अंग प्रत्यंग है सारे के सारे एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रोथ करने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता पहले कुछ बनेगा बाद में कुछ बन जाएगा, याद रखना इसको। देखो, शोक पामा मध्य गौतम से याद रख लेना। शोक और शौनक जी क्या कहते हैं? सिर बनता है। ठीक है, पराशर ने कहा नाभि बनती है। मार्कंडे ने कहा पानी पात हाथ पैर बनते हैं। मध्य गौतम मतलब आचार्य गौतम ने कहा मध्य शरीर बनता है। याद रखना ऐसे, शोक पामा मध्य गौतम। शोक शौनक ने कहा सिर, कृतवीर ने हृदय, पराशर ने नाभि, मार्कंडे ने पानीपाद, और मध्य शरीर बनता आचार्य गौतम ने कहा। नेक्स्ट देखिए, हमने षड भाव पढ़े थे, है ना? षड भाव पढ़े थे, एक चैप्टर में षड भाव ही थे चरक संहिता में, मात्र पितर आत्म सातम्य सत्वज रसज। तो यहाँ पे फिर से वही बता रहे हैं। ठीक है, तत्र गर्भस्य पितृज मातृज रसज आत्मज सत्वज सातम्यज शरीर रक्षणानि व्याख्यास्याम। गर्भस्य सबसे पहले, ठीक है, ये पितृज भाव देखना। पितृ के लिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं? स्थिराणी पितृजानी, जितने भी बॉडी में स्थिर भाव है, स्टेबल है, हार्ड चीजें हैं, वो पिता से आएंगी। देखो, मृदुनी मातृजानी, जितनी भी मृदु चीजें हैं वो सब माता से आएंगी। तो स्थिर में क्या आ रहा है? केश लोम श्मश्रु, श्मश्रु कहते दाढ़ी मूछ को, लोम कहते हैं हेयर्स को, जो सारी सिर पे हेयर्स होते हैं, और केश जो सिर के बाल रहते हैं। अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेतस, इंपोर्टेंट इज धमनी एंड स्नायु, ये पितर भाव है। रेतस मतलब शुक्र, प्रवृत्ति मतलब और भी जो ऐसे भाव होंगे सब पिता से आएंगे। आपका काम क्या है? चरक संहिता में यहाँ पे षड भाव दिए हैं वो याद करके आना साथ में, और मास और मासिक मंथ वाइज डेवलप्मेंट में याद कर भी पढ़कर आना, रिवाइज करके आना। मात्रे भाव में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होंगे, मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, गुदा, ये सब मात्रे हैं। देखो जो सिराएं हैं, ठीक है, वो पितरे भाव है, सिराओं के अंदर बहने वाला रक्त वो मात्रे भाव है। रसज भाव, माता जैसा आहार खाएगी उसे बच्चे का ग्रोथ होगा, तो क्या होगा? शरीर उपजे। जो 9 मंथ माता ने जो आहार सेवन किया, जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, वो कौन सा भाव है? रसज भाव है। शरीर उपजे, बल्ल वर्ण स्थिति हानि। स्थिति हानि का मतलब क्या है? अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ होगी, स्टेबल रहेगा। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो तो हानि। नेक्स्ट वन इज द आत्मज भाव, इंद्रियाणी, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख दुख आदि, ये सब आत्मज भाव है। एंड
सत्वज भाव में क्या है? सत्वजानी अन्यत्र वक्ष्याम, सत्व का आगे वर्णन करेंगे। लास्ट देखिए सातम्यज में। सातम्य में क्या होता है? जो व्रत होने के बाद, ठीक है, जो जो सातम्य चीजें होने लगी, वो सातम्य भाव वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा, ठीक है। सब अध्ययन से शरीर में सत्व गुण की प्रधानता से रज और तम का यदि हम खुद से कम कर पाए, उससे मेधा शक्ति बढ़ती है, ठीक है। वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा, ये तो क्या है? सातम्य जवाब। अभी यहाँ पे कह रहे हैं गर्भलिंग निश्चित, पता कैसे लगेगा? जो फीटस है वो मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है? देखो, यदि, सुन मेरी बात है, यदि स्त्री के सबसे पहले दक्षिण स्तन से, राइट ब्रेस्ट से मिल्क लैक्टेशन हो, ठीक है, राइट साइड की आंख बड़े साइज की हो, ठीक है, या फिर राइट जंघा बड़ी हो जाए, तो दो हृत के समय स्त्री का जो भी मन करे, सारी पुरुष चीजों के प्रति मन करे। फ्रूट्स में भी जो मेल वैरायटी के हो, ठीक है, जैसे आम फ्रूट मेल, है ना, लीची फीमेल, तो ऐसे जो पुरुष प्रकृति के फ्रूट हो, खाने सब्जियां हो, वैसा खाने का मन करे। स्वपन में कमल, उत्पल, कुमुद, ऐसी चीजें पुरुष पदार्थों को ही देखे, तो इससे सामान्यतः ये जो संतान होगी वो पुरुष होगी, ठीक है, लड़का होगा। यदि इससे ऑपोजिट हो तो फीमेल संतान उत्पन्न होगी। तत्र यस्या दक्षिण स्तने प्राक पयो दर्शने भवति, सबसे पहले दक्षिण स्तनों से स्तन का उद्भव हो। दक्षिण अक्षी महत्तम, दक्षिण आंख साइज में बड़ी हो जाए। पूर्व जो शक्ति, मतलब कि दक्षिण ही शक्ति सबसे बड़ी हो। बाहुल्यात पुन्नामेदेषु द्रव्येषु दो हृदयम अभिधीयते, दो हृदय के समय पुरुष चीजों को देखने की कामना करती हो, स्वप्न में भी पुरुष चीजें देखती हो, ठीक है। प्रसन्न मुख वर्ण इंपॉर्टेंट है, प्रसन्न मुख वर्ण इज द लक्षण ऑफ पुरुष संतान, ठीक है, ये है पुरुष के लिए। नेक्स्ट देखो, तद विपरे कन्या नाम, इससे ऑपोजिट हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है। यस्या पार्श्व द्वये उन्नतम, ठीक है, पार्श्व द्वय का मतलब क्या है? जो स्त्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसका क्या कह रहे हैं? पार्श्व द्वय उन्नतम, जिसका उदर दोनों साइड से उठा हुआ हो, राइट लेटरल साइड से और लेफ्ट लेटरल साइड से भी। पार्श्व द्वय उन्नतम, जिसके दोनों कुक्षियां ऊंची हो, ठीक है। पूर्व कथित लक्षण हो तो समझना चाहिए नपुंसक। यस्या पार्श्व द्वय उन्नतम, दोनों साइड से कुक्षी उठी हुई है। पुरस्तत गत उदरम, और पुरस्तत निगत उदरम, मतलब आगे से पेट बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो इससे जानना है क्या कि नपुंसक संतान है। जो संतान है वह नपुंसक है, ये पूछता है, इंपोर्टेंट है। नपुंसक का लक्षण क्या रहेगा? पार्श्व द्वय उन्नतम, ठीक है, दोनों साइड से उठा हुआ हो। पुरस्तत निगतम उदरम प्राग अभिहित लक्षणम तस्या नपुंसकम इति, इतना सा याद रखना। पार्श्व द्वय उन्नतम, पुरस्तत निगतम उदरम, सिम्टम ऑफ नपुंसक। अब आता है पता कैसे, ट्विंस का कैसे पता लगेगा? यस्या मध्य निम्ने द्रोणीभूत उदरम, सेंटर से दबा हुआ है थोड़ा सा और साइड से द्रोणी के समान है। द्रोणी किसको बोल रहे हैं? द्रोणी बोलते हैं बोट को, या फिर बाथटब को। बाथटब या द्रोणी ऐसी शेप को, इसको द्रोणी बोला जाता है, ठीक है, बोट, इसको द्रोणी बोलते हैं। यस्या मध्य निम्ने द्रोणीभूत उदरम सायकम युगम पर सूयते, इसे जानना चाहिए ट्विंस होंगे, ठीक है, फीटस में ट्विंस हैं। सिंगल सिंगल वर्ड है। पार्श्व उन्नतम इज फॉर नपुंसक, द्रोणीभूत उदरम इज फॉर युगम गर्भ, ट्विंस। अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभावादेव जायते, अंग प्रत्यंग निवृत्तो यो भवन्ता गुणा गुणा। निवृत्ति मतलब उत्पत्ति होना, अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभाव, अंग प्रत्यंग की जो उत्पत्ति हो रही है वो स्वभाव है, ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही होगी। अंग प्रत्यंग निवृत्तो यो भवन्ति गुणा गुणा, लेकिन अंग प्रत्यंग की निवृत्ति होते समय उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाना, ठीक है,
अच्छे से निर्माण होना, अच्छे से निर्माण नहीं होना, या गुना गुना मतलब कि उनमें गुण होना या दोष होना, अगुण मतलब दोष। ते ते गर्वस्य विज्ञा धर्म अधर्म निमित्तजा, ये सब चीजें धर्म अधर्म पर डिपेंडेंट है, मतलब इसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म भी इन्वॉल्व रहते हैं। इति श्री स्थाने शुक्र शोणि शुद्धि श्री रमनाथ